देखें, कंट्रोल अकाउंट जो है ना, कंट्रोल अकाउंट, ये अकाउंटिंग का ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाम से ही आपको अंदाजा हो जा रहा है कि वी हैव टू कंट्रोल समथिंग। तो अब जब कंट्रोल के साथ अकाउंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वी हैव टू कंट्रोल आवर अकाउंट्स। हमारे जो अकाउंट्स के मामले हैं, वी हैव टू कंट्रोल दैट। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे लिखा हुआ है कंट्रोल अकाउंट ऑल्सो नोन एज टोटल अकाउंट्स। यानी ये मैंने आपको इसके कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स बता दिए ताकि इसको आइडेंटिफाई करना आपके लिए आसान हो जाए। कंट्रोल अकाउंट को हम टोटल अकाउंट्स भी कहते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर मैंने एक और पॉइंट आपके लिए यहां पर नोट डाउन करवा दिया हुआ है कि भाई देखें, कंट्रोल अकाउंट के साथ साथ दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम टोटल ऑफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज एंड लेजर्स। यानी ये दोनों पॉइंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको बनाया कहां से जाता है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज से और लेजर्स से। इन दोनों की मदद से इसको बनाना जो है वो बेहद आसान हो जाता है। वी डू हैव टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल अकाउंट। दो तरीके के कंट्रोल अकाउंट होते हैं हमारे पास। नंबर वन इज सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, नंबर टू इज परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है वो बेसिकली आपका अकाउंट रिसीवेबल है, और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है वो आपका अकाउंट पेबल है। वंस अगेन मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, दो तरीके के कंट्रोल अकाउंट होते हैं हमारे पास। वन इज सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, अनदर वन इज परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है। सेल्स लेजर को हम अकाउंट रिसीवेबल बोलेंगे और परचेज लेजर को हम अकाउंट पेएबल बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं भाई एडवांटेजेस क्या हैं, यानी कि क्यों बना रहे हो कंट्रोल अकाउंट। बना रहे हो तो उसकी कोई वजह होनी चाहिए कि आपने कंट्रोल अकाउंट बनाया है। तो कंट्रोल अकाउंट बनाने की देखें हमारे पास सबसे मेन वजह जो इन्होंने यहां पर दी हुई है, वो वजह क्या है? टू चेक अर्थमेटिक एक्यूरेसी एंड लोकेट एरर्स। यानी कि हम अर्थमेटिक एक्यूरेसी जो है अपनी अकाउंटिंग के अंदर वो चेक कर सकें और एरर्स को लोकेट कर सकें कि कोई गलती तो नहीं है। साथ ही साथ ये हमें प्रोवाइड करता है टोटल फिगर्स ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स फॉर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर आपको पता है क्रेडिटर और डेटर जाते हैं। डेटर जो जाते हैं वो जाते हैं अकाउंट रिसीवेबल के नाम से, क्रेडिटर जाते हैं अकाउंट पेएबल के नाम से बैलेंस शीट के अंदर। डेटर जाते हैं अकाउंट रिसीवेबल के नाम से, क्रेडिटर जाते हैं अकाउंट पेएबल के नाम से बैलेंस शीट में। तो उनकी टोटल फिगर भी ये देता है। साथ ही साथ ये क्या करता है? चांसेस ऑफ फ्रॉड आपके कम कर देता है। यानी आप अगर अपने अकाउंट्स के ऊपर कंट्रोल रखें या कंट्रोल अकाउंट आप बनाते हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस जो है बेटा वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। फ्रॉड होने के चांसेस आपके साथ तकरीबन समझे खत्म हो जाएंगे। सही है जी। ये आपके लिए बेसिकली कंट्रोल अकाउंट है। अब जरा आ जाइए कि इनके जो फॉर्मेट आपके सामने यहां पे मौजूद है। फॉर्मेट में आपको क्लियर कर देता हूं क्या है। देखिए, सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको SLCA भी लिख सकते हैं ताकि इजी रहे, पहचान हो सके आपकी। देखें, बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों जगहों पे आया हुआ है। मैं रीजन भी आपको बता दूंगा। जाहिर है जब दोनों साइड पे डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ बैलेंस BD दिखेगा तो आपको कैरी डाउन बैलेंस भी दोनों ही तरफ दिखेगा। ये एक ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो क्वेश्चन बोलेगा हमें उस हिसाब से चलना है। देखिए, फॉर्मेट इसमें वैसे तो अकाउंटिंग एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है लेकिन अगर आप इसके अंदर फॉर्मेट याद कर लेंगे तो इट विल बिकम मोर इजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने इसको रट लेना है बैठ के, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आप इसको एक दो बार देखें, इसको देखकर कंट्रोल अकाउंट का कोई क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं भी आगे चल के आपको दूसरी क्लासेस के अंदर इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन यहां पर हमने क्या करना है, हमने अभी फॉर्मेट समझ लेना है। ठीक है। देखें, अगर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है यानी कि अकाउंट रिसीवेबल है तो भाई बुनियादी तौर पे यानी बेसिकली इसका जो बैलेंस है वो डेबिट साइड पे आना चाहिए। लेकिन इसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे भी आता है, लेकिन मैंने साथ में लिख दिया रेयरली, यानी कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। उसके कुछ रीजंस होते हैं कि भाई क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से इसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ सकता है। अपने दिमाग में रख लो। नंबर वन, एडवांस पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर ने कोई एडवांस पेमेंट कर दी है तो सेल्स लेजर का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ओवर पेमेंट बाय कस्टमर, ओवर पेमेंट कर दी है किसी कस्टमर ने तो आ जाएगा। सेल्स रिटर्न आफ्टर पेमेंट, पेमेंट करने के बाद सेल्स रिटर्न हो गई है तो आपके पास जो है ना क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ जाता है। तीन चीजें अपने दिमाग में रखो। एडवांस पेमेंट अगर हो जाती है, आप जो है वो ओवर पेमेंट कस्टमर कर देता है, या सेल्स रिटर्न हो जाती है पेमेंट के बाद, तो ये वो तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से सेल्स लेजर का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे आ सकता है। उसके बाद आप बाकी चीजें देख लें, आप तकरीबन चीजों को जानते हैं। मैं बताता जाता हूं। बैलेंस BD तो हो गया बेटा, ये ओपनिंग बैलेंस है। बैलेंस BD और बैलेंस CD आपको पता है ये ओपनिंग और ये आपका क्लोजिंग बैलेंसेस हो गए। अब आ जाते हैं यानी बैलेंसिंग फिगर जो होती है। अब आ जाते हैं व्हाट इज क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब बेटा सेल्स है। कैश सेल्स यहां पे नहीं आएगी, क्रेडिट सेल्स के ऊपर हम काम करेंगे क्योंकि ये अकाउंट रिसीवेबल है। ठीक है जी। ये हो गई आपकी क्रेडिट सेल्स।
डिसऑनर्ड चेक्स वो चेक्स हैं जो बेटा आपके डिसऑनर्ड हो गए हुए, ठीक है। डिसऑनर्ड चेक जो है वो बेसिकली आपके क्वेश्चन के अंदर विजिबली लिखा हुआ होगा डिसऑनर्ड चेक, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इंटरेस्ट चार्ज ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उसको भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। रिफंड देखें, फिर उसके बाद आप कुछ रिफंड भी करते हैं, तो जो रिफंड हुआ होता है डेटर्स को वो भी इसके अंदर आता है। एंड देन बैड डेट्स रिकवर्ड, यानी आपकी कोई बैड डेट्स हो गई थी, कोई पैसा लेके आपका भाग गया था या कोई पैसा आपको नहीं मिल रहा था लेकिन वो बाद में आपको रिकवर हो जाता है, मिल जाता है, तो उसको हम बैड डेट रिकवर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा बेटा, बैंक या कैश का बैलेंस आपका आएगा, इफ यू अलाउड एनी डिस्काउंट तो वो आएगा, रिटर्न इनवर्ड आएगा, यानी कि आपका सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड को सेल्स रिटर्न कहते हैं, फिर आपका बैड डेट एक्सपेंस आएगा यहाँ पे, साथ ही साथ कॉन्ट्रा सेट ऑफ अगेंस्ट पीएलसीए यानी परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये बड़ी बड़ी प्यारी किस्म की एंट्री होती है। क्या होता है इसके अंदर कॉन्ट्रा सेट ऑफ के अंदर कि भाई नीचे भी मैं आपको दिखा देता हूं कि क्रेडिट साइड पे कॉन्ट्रा सेट ऑफ आएगा सेल्स लेजर में और डेबिट साइड पे कॉन्ट्रा सेट ऑफ आएगा परचेज लेजर में। इसका मतलब ये होता है बेटा कि मुझे आपसे 10 रुपए लेने हैं और मुझे आपको 10 रुपए देने भी हैं, तो मैं आपको कहूंगा भाई आप अपने 10 रुपए अपने पास रख लो, मैं 10 रुपए अपने पास रख लेता हूं, अपने अपने अकाउंट में कॉन्ट्रा सेट ऑफ कर लेते हैं, यानी हम दोनों को एक दूसरे को 10 रुपए देने तो इससे बेहतर ये कि हमने एक दूसरे को बोल दिया भाई दो ही नहीं, ठीक है ना, आप दो ही नहीं, आप वो 10 रुपए अपने पास रख लो, मैं 10 रुपए अपने पास रख लेता हूं, कॉन्ट्रा सेट ऑफ। तो इसको कॉन्ट्रा सेट ऑफ एंट्री कहते हैं, यानी कि क्रेडिटर और डेटर दोनों को एक दूसरे को 10-10 रुपए देने हैं, तो जाहिर है एक दूसरे को देने के बजाय अगले को बोल दो भाई तुम मुझे पैसे दो ही नहीं, वो रख लो, हो गया हमारा मामला क्लियर। दैट इज नोन एज कॉन्ट्रा सेट ऑफ। फिर उसके बाद जहां पे बैलेंस कैरीड डाउन आएगा वहां पे बैलेंस कैरीड डाउन लिखेंगे, एंड देन फिर जो उसके बाद का प्रोसेस है कि भाई नेक्स्ट पे उसका बीडी बैलेंस आ जाता है। आ जाते हैं हम बेटा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के ऊपर। दोबारा बता देता हूं कि इसमें सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर मोस्टली जो बैलेंस ओपनिंग है वो आता है डेबिट साइड पे, लेकिन कभी कभी क्रेडिट साइड पे भी आ जाता है। उसके रीजंस मैंने आपको बता दिए। उसके रीजंस क्या हैं, एडवांस पेमेंट फ्रॉम कस्टमर या ओवर पेमेंट बाय कस्टमर, या आप कह ले सेल्स रिटर्न आफ्टर द पेमेंट, पेमेंट करने के बाद अगर सेल्स रिटर्न होती है तो। इधर आ जाते हैं बेटा, आप परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट जब बनाते हैं तो इट इज अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल का जो मोस्ट ऑफ द टाइम बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड पे आता है, लेकिन रेयरली इसका भी डेबिट साइड पे कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आ सकता है, जैसे ओवर पेमेंट बाय द डेटर, ठीक है ना, यानी कि अगर ओवर पेमेंट हो जाए, परचेज रिटर्न आफ्टर पेमेंट ये भी हो सकता है, एडवांस पेमेंट बाय आपका डेटर समझ जाए, ये वो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इसका बैलेंस भी। और अगर इनका बैलेंस ऑपोजिट आएगा तो बेटा क्वेश्चन आपको मेंशन करेगा, इससे मत घबराना कि हम कैसे लिखेंगे क्या होगा, मैं आपको सिर्फ रीजन बता रहा हूं, बट इफ यू फाइंड आउट द क्वेश्चन तो क्वेश्चन आपको मेंशन करेगा कि परचेज लेजर का ये वाला बैलेंस आप डेबिट में लिखो या ये वाला बैलेंस आप क्रेडिट में लिखो, वो आपको मेंशन करेगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, वो जहां लिखने को बोले वहां उठा के लिख देना, ठीक है। बैंक कैश हो गया बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ऑब्वियसली जो परचेज जब करते हो तो डिस्काउंट आपको रिसीव होता है। फिर उसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि बेटा परचेज रिटर्न हो गया। कॉन्ट्रा सेट ऑफ अभी मैंने आपको समझा दिया, 10 रुपए लेने 10 रुपए देने, सेट ऑफ कर लो भाई, ठीक है। इधर आ जाते हैं क्रेडिट परचेजेस, परचेजेस भी बेटा क्रेडिट वाली आएंगी, कैश परचेजेस का कोई ताल्लुक नहीं है। इंटरेस्ट चार्ज बाय क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो यहां पर आएगा। रिफंड फ्रॉम सप्लायर, जो हमारे सप्लायर है उनसे जो हमें रिफंड मिलेगा वो हमारे पास यहां पे आ जाएगा। उसके बाद आप बैलेंसिंग फिगर करके इसको बैलेंस कर लेंगे, और बैलेंस करने के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस होगा उसका बीडी जो है वो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ में आप यहां पे शो कर देंगे। तो बेसिकली बेटा ये आपका कंट्रोल अकाउंट है। कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है, और ये आपके पास ये पूरा मौजूद है। मैं एक नजर दोबारा से आपको आराम आराम से करके दिखा दे रहा हूं कि ये रहा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट और ये रहा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। आगे जाके जब हम अगली क्लास में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम मोर इजी फॉर यू, यानी कि ये तुम्हारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, इसको समझने में ये आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, ज्यादा इजीली आप